हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लिस्ट सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं अबाउट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज में क्या फर्क होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कौन सी होती है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कौन सी होती है, पिप का क्या काम होता है, पाई पीआई ये क्या होता है, राइट। और हम अपने खुद के फाइल के अंदर बाहर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जैसे मैथ है, ओएस है, रैंडम है, सिस है, इनके कुछ कॉमन कमांड्स जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब कवर करने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन बिकॉज आई रियली लव एंजॉइंग ऑल द लाइब्रेरीज। ठीक है, इट रियली गिव्स अ वेरी फ्लॉलेस use case to our huge Python codes. Okay, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और इफ टाइम परमिट्स तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था डायरी एप्लीकेशन, उसके अंदर मैंने आपको कहा भी था कि अगर हम चाहे तो हम सीधा टाइम स्टैम्प इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक वो चीज इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगी, बट मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये सारी लाइब्रेरीज का यूज करके हमारा डायरी ऐप और ज्यादा इम्प्रूव कैसे हो सकता है वो जरूर करके बताऊंगी। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज क्या होता है पाइथन में। ठीक है, सो मॉड्यूल्स एज एंड लाइब्रेरीज एज द नेम सजेस्ट ये है प्री रिटन कोड। ठीक है, जैसे हमने फंक्शंस के बारे में सीखा था ना कि फंक्शंस क्या होता है, प्री रिटन कोड होता है जो हम अपने फाइल के टॉप पे डिफाइन करते हैं ताकि फिर हमें अपने कोड के अंदर कभी भी उस फंक्शन का काम पड़े तो हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब उस फंक्शन की बॉडी, उस फंक्शन का लॉजिक वापस लिखने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीज अगर हम एक एक्सटर्नल पाई फाइल में स्टोर करके रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक छोटा सा फंक्शन लिखना है जैसे एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करना क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर मैंने इसे ये फंक्शन को एक सेपरेट अलग डॉट पाई फाइल में डिफाइन किया है, ठीक है, और फिर जब मुझे अपनी करंट फाइल में काम पड़ता है, लेट्स से मेरी करंट फाइल का नाम है मेन डॉट पाई, ठीक है, और जहां पे मेरा ये फंक्शन लिखा हुआ है दूसरा एवरेज डॉट पाई, लेट्स से उसका नाम है फंक्शंस डॉट पाई, तो मैं फंक्शंस डॉट पाई की फाइल में से अपना फंक्शन एवरेज इंपोर्ट कर सकती हूँ मेन डॉट पाई के अंदर। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूल। हमारा फंक्शन डॉट पाई क्या होगा, एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होता है, बस वो भी पाइथन फाइल्स ही होती है। ठीक है, और उनके अंदर हम अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग वेरिएबल्स स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और फंक्शंस तो हमें पता है, क्लासेस क्या होते हैं वो जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो बेसिकली आप कोई भी फंक्शन एक्सटर्नल फाइल से जब अपनी फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है अपनी फाइल के अंदर। ओके, अब उसका तरीका भी हम सीखेंगे, क्या कमांड होता है। दूसरा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप बस ऐसा समझ लो कि लाइब्रेरी एक बड़ा वर्जन है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी ऐसी डॉट पाई फाइल्स स्टोर्ड है। ठीक है, और कुछ कुछ लाइब्रेरीज, मतलब लाइब्रेरीज बेसिकली तो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक स्टैंडर्ड होती है और दूसरी एक्सटर्नल होती है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरीज होती है जो जब हम पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ वो प्री इंस्टॉल्ड आती है, पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड होती है। और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वो वाली लाइब्रेरीज होती है जो हमें इंस्टॉल करवानी पड़ती है बाहर से। बाहर कहाँ से वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्या करने वाले हैं ना, मैं कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे पाइथन के साथ इंस्टॉल हुई हुई आई है, उनके कुछ कॉमन नाम आपको बताऊंगी। ठीक है, और हम उनके कुछ कॉमन यूज केस देखेंगे कि उसे यूज कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो कॉमन लाइब्रेरीज मैंने आपको बताया, लाइब्रेरीज मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल मतलब डॉट पाई वाली फाइल्स लाइब्रेरीज के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अपने वीएस कोड की विंडो की तरफ जहां पे मैंने अपना पाइथन अंडरस्कोर बेसिक्स वाला फोल्डर ओपन करके रखा है, और यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी नई फाइल की तरफ। Packages.py-python line basics-visual studio code. Packages.py-python line basics-visual studio code document. Application. Main landmark.
Packages.py editor has auto-complete multi-line blank. ओके, तो मल्टीलाइन ब्लैंक। अब कुछ कॉमन स्टैंडर्ड पैकेजेस है जो बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन के साथ इंस्टॉल्ड हुए आते हैं। आई वुड लाइक कि आप उसके नाम याद रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजेस है। एक तो है मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैथ, MATH। दूसरा है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स के लिए। तीसरा है रैंडम, इसका भी हम यूज केस देखेंगे, ठीक है, रैंडम। चौथी लाइब्रेरी का नाम है SYS, ठीक है। तो ये जो चार लाइब्रेरीज, कम से कम ये एक और होती है पांचवी, डेट टाइम। ये डेट टाइम जो लाइब्रेरी है इसका यूज हम अपने पाइथन के डायरी एप्लीकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो डेट टाइम की जो लाइब्रेरी है वो एक्चुअल में क्या कर सकती है, वो आपके सिस्टम में से जो एक्चुअल रियल टाइम पे टाइम रन हो रहा है, जो डेट है करंटली, उसको रिट्रीव कर सकती है, उसको फेच कर सकती है और आपके पाइथन कोड में उसको स्टोर कर सकती है। ओके, तो ये सारी लाइब्रेरीज में मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इन लोगों में भी फंक्शंस है जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमन यूज आते हैं। तो आपको ये सारे फंक्शंस अपने कोड में बार बार लॉजिक डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ वहां से कॉल करके इनको यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम अपनी फाइल में बुलाते कैसे हैं, ठीक है। इसको बस ऐसा समझो जैसे हम फंक्शंस जब लिखते थे, राइट, तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे और पैरेंथेसिस डालते थे, तो वो एक सिंटैक्स था। वैसे ही कोई बाहर की लाइब्रेरी या बाहर का मॉड्यूल बुलाने के लिए हम सबसे पहले वर्ड डालते हैं इम्पोर्ट। IMP warning. Import 1 of 5 warning. ठीक है, इम्पोर्ट सिलेक्ट करियो मैं ऑप्शन, Packages dot space error इम्पोर्ट, और आगे मैं लिख रही हूँ रैंडम। R warning A suggest list warning random 1 of 3 अपने आप आ गया, एंटर। packages import random. ठीक है, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है VS कोड के अंदर, सजेशंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं हमारा VS कोड का ट्यूटोरियल टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है। और ये जो साउंड है ये क्यों आ रहा है, सो दैट आल्सो यू कुड जस्ट गो एंड चेक ओवर दैट। Blank. तो इंपोर्ट रैंडम, बस ये लाइन आपको लिखनी है। अब हम क्या करेंगे ना, अब रैंडम जो लाइब्रेरी है इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इन, RANDINT, ठीक है। तो इस फंक्शन से होता क्या है कि हम एक रेंज डाल सकते हैं, ठीक है। दो, ये जो फंक्शन है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट और सेकंड, A और B, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स के बीच का कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट कर सकते हैं हम रैंडम का यूज करके। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब कोई हम गेम खेलते हैं ना कि गेस माय सीक्रेट नंबर, ठीक है। तो हमें मैन्युअली बार बार कोई वेरिएबल के अंदर कोई वेरिएबल के अंदर बार बार जाके इंटीजर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम उस वेरिएबल को रैंडम फंक्शन असाइन कर देंगे, रेंज बता देंगे कि भाई आपको रैंडम नंबर 1 से 100 के बीच में बार बार चेंज करना है, रैंडमली जनरेट करवाना है, ओके, एंड इट विल टेक केयर ऑफ इट। तो मैं अभी एक वेरिएबल बना रही हूँ A space equals space error A इक्वल टू, और अब मैं आगे लिखूंगी रैंडम, सबसे पहले RANDOM dot ठीक है, रैंडम डॉट A इक्वल टू रैंडम डॉट RD suggest list TT space मुझे सजेस्ट कर रहा था बट मैं थोड़ा फास्ट टाइप कर रही हूँ, बस यही प्रॉब्लम है, मुझे सजेशंस इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि स्पीड काफी स्लो हो जाती है। और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर दो नंबर डालूंगी, पहला नंबर 1 B colon in space 1 कॉमा और दूसरा नंबर 10 1 0 10 right paren A equals random dot random left paren 1 10 right paren ठीक है, एक बार स्पेलिंग बता देती हूँ मैं आपको। A space equal space RANDOM dot रैंडम डॉट RANDINT रैंड इंट, space left paren space 1 comma 1 0 space right paren blank ठीक है। और दूसरी लाइन में प्रिंट करवाऊंगी A को, P left right print left paren a right paren blank ठीक है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रही हूँ कंट्रोल ग्राफ से, terminal 1 power commands
ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी पाइथन स्पेस Python space और फाइल का नाम क्या है, पैकेज डॉट पाई, राइट? packages.py dash पैकेजेस, packages packages.py एंटर प्रेस करते हैं, देखते क्या नंबर आता है। py command failed. C:\users\Yoham Chahan /appdata/local/programs/python /python312 /python.exe: can't open file d:\python line basics /packages.py left bracket air no to right bracket no. ओके ओके, माय बैड माय बैड। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने एक्चुअल में फाइल एक्सप्लोरर में जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। कंट्रोल शिफ्ट ई से Files level 1 calculator.py not selected 2 of 20. ठीक है, Level 2 packages.py 1 of 1. Level 1 mod line and line libs not selected expanded 1 of 20. ओके। तो हुआ क्या है, मैंने पाइथन अंडरस्कोर बेसिक्स के अंदर एक और फोल्डर बनाया है बाय द नेम मॉड एंड लिब्स, मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज के लिए, ठीक है। और उसके अंदर हमारी पैकेजेस डॉट पाई फाइल है। बट यहाँ पे मैं कमांड लाइन पर वापस आती हूँ, हमारी डायरेक्टरी कहाँ तक की जा रही है, सिर्फ पाइथन अंडरस्कोर बेसिक्स तक। Terminal 1 top blank. ब्राउज मोड में आके देखते हैं हम। Terminal list with 12 items space blank 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 out of list clickable terminal 1 clickable button no indent remote clickable button no problem सेकेंड रुको, step screen reader optimized screen reader usage detected. Do you want to enable editor.x ln5 co terminal 1 power psd तो अभी हुआ क्या था, गलती से मेरा फोकस टर्मिनल के एकदम एंड पे आ गया था, बाहर की तरफ। तो मैंने वापस से कंट्रोल ग्राफ दबाया तो वापस फोकस सही जगह आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक बार डायरेक्टरी देखते हैं ब्राउज मोड में आके। psd:\python line basics greater. करेक्ट, तो मुझे एक और फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी cd space ओके, और mod mod line and end line libs मॉड एंड लिब्स, एंटर प्रेस करते हैं। libs command succeeded. psd:\python line basics /mod line and line libs greater. ठीक है, अब करेक्ट पाथ है, अब हम लोग सही डायरेक्टरी के अंदर है जहाँ पे हमारी पैकेजेस डॉट पाई है। अब कमांड रन करेंगे पाइथन packages.py पाइथन स्पेस पैकेजेस डॉट पाई, एंटर प्रेस करते हैं। py command succeeded. 5 psd ठीक है, तो अभी 5 हुआ। अब एक और बार रन करते हैं कमांड अप एरो, python packages.py एंटर, command succeeded. 7 psd 7, python एक और बार, command succeeded. 1 ps python command succeeded. 3 ps python command succeeded. 2 psd तो क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन की वजह से जो मैंने रेंज दी है, बार बार जो हमारा फंक्शन है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करा रहा है 1 से 10 के बीच में। ठीक है, तो जब हम कोई भी गेम्स खेलते हैं तब ये लाइब्रेरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है। गॉट इट? अब इसके कुछ और कूल फीचर्स है, जैसे एक है रैंडम के अंदर फंक्शन चॉइस। ठीक है, तो आप एक लिस्ट दे सकते हैं पैरामीटर में, और उस लिस्ट के अंदर से वो कोई भी एक रैंडम एलिमेंट चूज करके आउटपुट दे सकता है। तो अगर लेट्स से मेरे लिस्ट के अंदर 3 फ्रूट के नाम है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस लेफ्ट पेरेंट लिस्ट राइट पेरेंट, ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ए। तो अब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो रैंडमली चूज हो गए, जितनी बार मैं अपना फाइल रन करूंगी उतनी बार एक नया फ्रूट का नाम आएगा। गॉट इट? तो बहुत सारे कूल फीचर्स है रैंडम लाइब्रेरी के। सो आई वुड वांट यू, मैंने आपको नाम बता दिया, एक चॉइस है, एक शफल है, और यू ऑल्सो हैव सैम्पल। तो सैम्पल 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसपे अगेन आप एक लिस्ट पास करते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है एक इंटीजर, एक नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स है, ठीक है, लेट्स से 100 फ्रूट्स के नाम है आपके पास, और आप चाह रहे हो कि उसमें से 3 फ्रूट्स के नाम रैंडमली सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिस्ट डालेंगे, कॉमा डालेंगे और आगे 3 लिख देंगे, तो फिर वो एक नई छोटी सी लिस्ट जनरेट करेगा हर बार, जितनी बार भी आपका पाइथन कोड एग्जीक्यूट होगा, और हर बार उस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हो गए जो रैंडमली जनरेटेड हो गए।
ओके, सो आई होप आपको रैंडम लाइब्रेरी का काम समझ आया होगा। मैं मेन अपने फाइल के एडिट एरिया पे जा रही हूँ। Main landmark. Packages. ओके, सो अब इसको एक और चीज कर सकते हैं। जो पहली लाइन है ना, Import random. इम्पोर्ट रैंडम, मैं इसके आगे लिखूंगी Line fee. Space. A. S. Space. R. Import random as R. इम्पोर्ट रैंडम एज आर। R. Space. A. S. Space. R. ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने इसको एक निक नेम दे दिया है। क्योंकि मैं एक चीज आपको समझ आ गई होगी, जब भी आप कोई लाइब्रेरी का फंक्शन अपनी कोड के अंदर कॉल करते हैं, तो आपको क्या सिंटैक्स फॉलो करना है, पहले उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, और फिर आपको वो फंक्शन का नाम लिखना है। करेक्ट, तभी पाइथन को पता चलेगा कि ये लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल हो रहा है, वरना वो क्या समझेगा कि इसी फाइल का कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा क्या है, मैंने उसको छोटा कर दिया है। मैंने बोला है इम्पोर्ट रैंडम एज आर, तो मैंने उसका एक एलियस बना दिया है, एक छोटा दूसरा नाम बना दिया है। और अब मैं अपनी फाइल के अंदर आर डॉट रैंडम यूज कर सकती हूँ। Blank. A equals random. देखो ये लाइन पे एरर थ्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसको रैंडम क्या है वो नहीं पता, अब उसे आर क्या है वो पता है बस। A. ठीक है, तो मैं रैंडम हटा के सिर्फ आर रखती हूँ। Equals. Random. Dot. Warning. M select O D N warning R select R unselected M R connection refused error R1 of 14 A equal blank A equals R dot random left paren 1 10 right paren राइट, अब एरर नहीं दे रहा है। तो ऐसे आप भी अपना मतलब मॉड्यूल का नाम छोटा कर सकते हैं, एलियस डाल के कुछ भी डाल सकते हैं। आप RAN भी लिख सकते हैं, RD भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा इंपोर्ट कैसे करते हैं हम। ऐसे ही हम मैथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर रही हूँ, कंट्रोल import और कंट्रोल स्लैश। left paren blank selection remove blank number blank ठीक है, कमेंट आउट हो गया। अब मैं दूसरा कर रही हूँ, I इंपोर्ट T मैथ M packages dot A S एम, M इंपोर्ट मैथ एज एम। M ठीक है, और अब हम लोग करते हैं मैथ का लॉग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट P right paren print left paren right paren space left paren space ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं लिख रही हूँ एम डॉट, मैथ नहीं लिखना है, ठीक है, फिर एरर थ्रो करेगा, एम डॉट M dot लॉग। O G log space left space ठीक है, और पहला जो पैरामीटर है वो आएगा, किसका लॉग फाइंड आउट करना है, तो मुझे 1000 का फाइंड करना है। 1 0 0 right paren 100 0 1000 space ठीक है, और बेस क्या चाहिए मुझे, 10। 1 0 10 space print left paren M dot log left paren 1000 10 right paren ओके, तो मैंने सिर्फ राइट एरो प्रेस किया था तो अपने आप राइट पैरन आ गया। अब रन करते हैं हम ये कमांड, कंट्रोल ग्राफ से टर्मिनल पे जाओ। terminal 1 ठीक है, अप एरो, Python command succeeded 2.999999999999999 आ गया आउटपुट, गॉट इट। सो ऐसे हम इसे यूज करते हैं। तो फंक्शंस की बात हुई, आप चाहो तो आप वेरिएबल्स भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, करेक्ट। तो मैं लिख सकती हूँ m.pi पाई। ठीक है, तो ये वाली लाइन को कमेंट आउट करते हैं। blank import math is blank print number print blank ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखती हूँ P R I right paren space right space यहाँ पे हम लिखते हैं m.pi। M list item dot I pi 1 of 3 ठीक है, print left paren M dot pi right paren अब यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक वेरिएबल में पाई स्टोर करा हुआ है, तो मैंने सिर्फ लिखा है m.pi। अब इसको रन करते हैं। terminal 1 Python pack 3.141592653589793 PSD ओके, main गॉट इट।
और भी मैथ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं, और बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए ना कि आपको एक बार देखना है कि भाई जो लाइब्रेरी है उनका क्या क्या मतलब फंक्शंस या फिर क्या क्या उनमें एट्रीब्यूट्स है, तो आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डायर, DIR, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, रुको, Print left number. Print left number blank. मैं लिखूंगी डायर D I space मैथ, सॉरी मैथ A मीन्स M। right paren. dir left paren. M right paren. ऑलवेज रिमेम्बर, एक बार आपने इंपोर्ट किया कोई लाइब्रेरी और उसका एलियस बनाया है, तो आपको फिर पूरे कोड में उसका एलियस ही यूज करना है, फिर उसका एक्चुअल नाम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपका कोड, D ठीक है। और इस डायर लेफ्ट पेरेंट एम राइट पेरेंट को मैं प्रिंट में लिखूंगी, P print left blank. Print left paren. dir left paren. M right paren. Right paren. ठीक है। अब ये कमांड एक बार रन करते हैं। Main landmark. Package. Terminal 1. Python. Terminal 1. Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Left bracket line doc line loader line name line package line spec line acos akash asin addon 2 addon cbrt seal comb copy sign cosh degrees dist erf exp2 exp1 fab। ओके, तो अभी ये क्या हुआ, ये सब क्या लिस्ट बन के आई है, ये सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स लिख के आए हैं आपके स्क्रीन पे। मतलब मैथ लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स प्रेजेंट है, वो सब एनलिस्ट हो गए हैं आपके टर्मिनल पे, ठीक है। और अगर आपको जानना है यहाँ से, आप कोई भी एक लिस्ट से मुझे जानना है, एक कौन सा इसने बताया था अभी, रुको, कॉस का काम देखना है, ठीक है। कॉस का हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो आप एक दूसरा कमांड रन कर सकते हैं, हेल्प। ये मैंने आपको बताया था फंक्शंस वाली वीडियो में भी। Main landmark packages.py p left dir select DIR को हटा के मैं लिख रही हूँ हेल्प, h help ओके। और मैं पैरेंथेसिस में लिखूंगी m.cos, space left m space dot c os print left paren help left paren m dot cos right paren ठीक है। अब ये कमांड रन करते हैं। terminal 1 PowerShell Python package command succeeded help on build dash in function cos in module math cos left paren x slash right paren return the cosine of x left paren measured in radians right paren none psd। गॉट इट। तो उसने बताया इसका क्या काम है, और उसने बोला इसका आर्ग्यूमेंट रेडियन में एक्सेप्ट करता है। तो जिन लोगों को पता होगा, रेडियंस में हम पाई के अंदर लिखते हैं, राइट, पाई बाई 2 इज 90 डिग्रीज, पाई इज 180 डिग्रीज। तो अगर मैंने अभी यहाँ पे पैरेंथेसिस में, लेट्स से मैं एक बार कंप्यूट करके दिखाती हूँ आपको, कॉस ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। main landmark कॉस ऑफ 90 तो जीरो होगा, लेट मी डू कॉस ऑफ नॉट जीरो, कॉस ऑफ पाई, ओके। print left paren blank number blank आई डू a space equals space error बस मुझे इसीलिए VS कोड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है यहाँ पे, m ठीक है। A इज इक्वल टू m.cos, c cos ठीक है, और मुझे किसका निकालना है, पाई का। तो अब अगेन, अब पाई का वैल्यू m.pi से आ सकता है, तो m m डॉट, list dot pi right paren a equals m dot cos left paren m dot pi right paren blank और अब A को प्रिंट करते p हैं, r print
packages, space. Right print left paren, a right paren. ठीक है, अब रन करते हैं. Terminal 1, Python, command succeeded. -1.0 PSD colon backs. ओके, तो आ गया आपका आंसर. Main landmark. ठीक है, अब 2-3 और तरीके होते हैं, मैं ओरली बता देती हूँ. एक तो आपने ऐसा लिखा कि इंपोर्ट और फिर लाइब्रेरी का नाम और उसके बाद आप लिखते हैं एज और उसके बाद आपको जो भी उसका निक नाम डालना है. ठीक है, ऐसा समझ लो, एलियस. एक और दूसरा तरीका होता है, जैसे जब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल्स थे, राइट, ये मॉड्यूल्स थे. अगर हम बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप सीधा ऐसा लिख दो. जैसे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब. ठीक है, अच्छी खासी बहुत बड़ी सारी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. तो आप इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कभी नहीं लिखते हो. आपको उस लाइब्रेरी के अंदर से कौन से मॉड्यूल का काम है वो मॉड्यूल को आप बुलाते हो. तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, उसके लिए आप लिखते हो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट. ठीक है, तो पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का हिस्सा है. करेक्ट. तो फ्रॉम लाइब्रेरी का नाम, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम, फिर अगर आप चाहो तो आप उसका भी एलियस बना सकते हो, इंपोर्ट पाइप्लॉट एज PLT. ठीक है, तो कुछ कुछ बहुत कॉमन एलियस होते हैं, जैसे जो पांडास लाइब्रेरी है तो हम हमेशा बोलते हैं इंपोर्ट पांडास एज PD. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन होता है एलियसेस जो स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा रूल नहीं है बट हम यूज करते हैं. गॉट इट. और एक और होता है फ्रॉम लाइब्रेरी नेम इंपोर्ट स्टार. ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या होता है कि सब कुछ इंपोर्ट कर लो लाइब्रेरी में से. तो अगर मैंने लिखा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट स्टार तो उस लाइब्रेरी का सारा सारा फंक्शंस सब इंपोर्ट हो जाएगा आपके कोड में. सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, खास करके जब बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है तो हम कभी भी स्टार फंक्शन का यूज नहीं करते हैं. लेकिन स्टार का एडवांटेज क्या है कि फिर आपको उस लाइब्रेरी का नाम हमेशा मेंशन नहीं करना होता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक मिनट रुको. Print left packages.py number right paren blank blank. ठीक है, मैं अब वापस से पूरा ब्लैंक है, मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट नहीं फ्रॉम रैंडम F M R blank from random import star. ठीक है, तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार blank. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे बार बार मेरे मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. सारे जो रैंडम के मेरे फंक्शंस थे वो इस कोड में आ चुके हैं और अब मैं बिना आगे कोई भी नाम लगाए अपने फंक्शंस को कॉल कर सकती हूँ. तो A warning A space A इक्वल error R A N space right paren A equals random left paren 2 20 right paren print left paren a right paren. ओके, तो मुझे R डॉट या रैंडम डॉट ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर मैंने इंपोर्ट स्टार किया तो. एक बार रन करते हैं इसे. Terminal 1 power Python Terminal 1 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help 4 PSD command succeeded 15 PS command succeeded 16 PS. ओके, main. तो आई होप आपको स्टार का इंपॉर्टेंस समझ आया होगा. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है. वो क्या है कि अगर इन मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस के नाम हैं जो आपने भी अपने कोड में यूज करा है तो फिर पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, वो जो इस कोड में लिखा हुआ है या फिर वो जो मॉड्यूल में ऑलरेडी डिफाइंड है ना. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमेशा आप इंपोर्ट स्टार ना ही करो, दैट इज बेटर. इंस्टेड आप एक एलियस कॉल कर लो, एक अल्फाबेट का या 2 अल्फाबेट का छोटा सा एलियस बना लो ताकि जब आप वापस अपना कोड रिव्यू भी करो तो आपको पता हो कि ये फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी से आया है, कौन से मॉड्यूल से आया है. ठीक है, print left paren. अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं. अभी तक हमने ये सब प्री डिफाइंड जो ऑलरेडी इंस्टॉल थे वो यूज करे. अब मैं आपको बताऊंगी कि अपना खुद का कैसे मॉड्यूल बनाते हैं. तो हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में वापस जा रहे हैं. Files Explorer tree view. Mod line inline libs not selected expanded 1 of 20 level 1. Level 2 packages.py.
ठीक है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक और फाइल। New file. Files Explorer Tree View. Type file name. यहाँ पे लेट्स से मैं बनाती हूँ मॉड ही लिखते चलो, MOD. Mod. Error code PY. mod डॉट पाई। Py. Packages.py 2 of 2 level make blank. Blank. Mod.py dash. Files. देखते हैं सही से बनाया नहीं, कौन से फोल्डर में है। Packages. Mod.py 1 of 2 level 2. Level 1 mod line and line libs. Level 2 mod.py 1 of 2. ये जो लेवल 1 लेवल 2 बोल रहा है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अप डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ, लेकिन देखो Level 1 mod line and line libs not selected expanded 1 of 20. ये एक फोल्डर का नाम है और इसका लेवल 1 है, और डाउन एरो कर रही हूँ तो Level 2 mod.py 1 of 2. लेवल 2, मतलब ये जो फाइल है ये मॉड एंड लिब्स के अंदर है। Packages.py not selected 2 of 2 level 2. 2 ऑफ 2 लेवल 2, मतलब मॉड एंड लिब्स के अंदर दो फाइल है और दोनों को लेवल 2 असाइन किया गया है। मैं वापस डाउन एरो कर रही हूँ। Level 1 calculator.py not selected 2. गॉट इट। तो कैलकुलेटर डॉट पाई लेवल 1 है, मतलब वो फोल्डर के साथ वाले डायरेक्टरी में है। Level 2 packages.py not mod.py. ठीक है, मैं mod डॉट पाई पे जा रही हूँ। Mainland blank. यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, D. डेव। F dev. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूट। कोई भी फंक्शन का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं ना, तो मैं लिख रही हूँ रूट। R. Root. Space. और ये जो मेरा फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा A. ए, Colon. 4 space. क्या Error. रिटर्न करेगा। R. E. Return. Space. Space. 1, 2, 2. Right. Return a star star left paren. 1/2 right paren. ओके, सो मैंने एक रूट फंक्शन डिफाइन किया है, मैंने उसको रिटर्न किया, रिटर्न ए पावर में 1/2। ओके, तो ये होता है रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, राइट, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब मैं वापस जाऊंगी कंट्रोल टैब से अपनी पैकेजेस डॉट पाई वाली फाइल में। List. Packages dot a equals random. ठीक है, ये कोड हटाते From हैं right paren. और यहाँ पे मैं अब लिखूंगी इम्पोर्ट I. O. RT. Space. Import. Import. ठीक है, इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं अपना फाइल का नाम डालूंगी जो है मॉड। M. O. D. मॉड, Space. Packages. Space. ठीक है, और अब नेक्स्ट लाइन में मैं कंप्यूट करूंगी A. ए A. इक्वल टू मॉड डॉट रूट M. लेफ्ट पेरेंट 4 Space. राइट पेरेंट Right. प्रिंट A. ए। Right paren. ओके, सो सॉरी गाइस, यही प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन रीडर थोड़ा हैंग हो जाता है, मैच नहीं कर पाता वो स्पीड से, तो इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या टाइप आउट किया। Print left. A equals mod dot root left paren. 4 right paren. Print left paren. A right paren. ठीक है, ये दो लाइन और स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, Import mod. इम्पोर्ट मॉड। अब एक बार ये रन करते हैं। ओके, आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आना चाहिए। Python packages dot. Command succeeded. 2.0 PSD. आ गया आंसर, गॉट इट। तो ऐसे ही हम बनाते हैं मॉड्यूल्स, गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट मॉड, मैं चाहूँ तो आगे भी लिख सकती हूँ इम्पोर्ट मॉड एज एम, तो फिर मैं m डॉट रूट अगर लिखूंगी तो फिर भी वो वर्क करेगा, फाइन। और भी बहुत सारे फंक्शंस मैं मॉड के अंदर डिफाइन कर सकती हूँ। अभी तो मेरी डायरेक्टरी सेम थी, राइट, एक सेम फोल्डर में थे। अगर मैं चाहूँ तो ओएस जो मेरा मॉड्यूल है उसका यूज करके मेरे डिफाइन, मतलब मैनुअली जो मैंने डिफाइन किया है वो मॉड्यूल कहीं भी हो सकता है मेरे सिस्टम पे, फिर भी वहां से डेटा फेच होके यहाँ पे मैं अपने पैकेजेस डॉट पाई में कॉल कर सकती हूँ। ओके, सो आई होप आपको मॉड्यूल का खुद का भी यूज करना आया होगा। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप अपने कॉमनली यूज्ड फंक्शंस एक फाइल के अंदर डाल के रख सकते हैं अपने रूट डायरेक्टरी में, और फिर आप उस फाइल को डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ काम है इंपोर्ट कर सकते हैं आपके वर्किंग फाइल में। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर मॉड्यूल्स। अब लाइब्रेरीज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की तरफ। तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो, तो मैं अपने टर्मिनल पर जा रही हूँ। Main landmark. Packages.py editor has autocomplete multi-line import mod.
रुको, terminal, ओके, आई वाज ऑन द टर्मिनल ओनली, एनीवेज, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कमांड लिखते हैं पिप pip, space, इंस्टॉल, install, install, space, और फिर लाइब्रेरी का नाम, तो लेट्स से मैं लिख रही हूँ पांडास, pandas, ठीक है। तो ये कमांड पे एंटर प्रेस करते ही मेरा पिप जो है वो पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने लग जाएगा। कैसे इंस्टॉल होता है ये पहले वो जान लेता है। तो पांडास या और भी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है जो हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल नहीं आती है पाइथन के साथ, वो सब एक रिपोजिटरी में ऑनलाइन सेव्ड है, ठीक है। मतलब पाइथन की खुद की रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब आप बस समझ लो एक बहुत बड़ा फोल्डर है, ठीक है, ऑनलाइन, जिसका नाम है पाई पाइथन पैकेज इंडेक्स, पाइथन पैकेजेस इंडेक्स ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहां पे सारे ऑलरेडी ये जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है बन के रखी हुई है। और जैसे ही मैं अपने सिस्टम पे ये कमांड रन करती हूँ टर्मिनल पे पिप इंस्टॉल और फिर लाइब्रेरी का नाम और एंटर प्रेस करती हूँ, तो ऑनलाइन से उस रेपोजिटरी से वो लाइब्रेरी जिसका नाम मैंने डाला है वो डाउनलोड होती है सबसे पहले, ठीक है। .whl फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड होती है और उसके बाद वो इंस्टॉल होती है। ओके, तो ये दो स्टेप होता है, पहले डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी, ठीक है। और साथ में बीच में एक और स्टेप होता है कि कुछ कुछ लाइब्रेरीज है ना उनको बाकी लाइब्रेरीज की भी जरूरत होती है। जैसे हो सकता है कि मैटप्लॉटलिब की जो मैं बात कर रही हूँ, ये लाइब्रेरी बेसिकली काम क्या करती है, मैथ के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है हमारे, ठीक है, जो हम 11th 12th क्लास में सीखते हैं, उस सब के फंक्शंस उसमें है। हमें अगर बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं राइट, जैसे कि हिस्टोग्राम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये सब बनाना है, तो जो पाईप्लॉट लाइब्रेरी है पाईप्लॉट जो मॉड्यूल है वो हमारा हेल्प करता है। तो अब हो सकता है कि इन्हें दूसरी लाइब्रेरीज की भी जरूरत पड़े, इन्हें हो सकता है नमपाई की या पांडास की जरूरत पड़े, करेक्ट। और मैंने तो सिर्फ एक ही इंस्टॉल करवाई है, तो ये साथ में वो डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करते हैं। डिपेंडेंसी मतलब उस लाइब्रेरी को रन करने के लिए और कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए। ओके, सो पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम, ये बेसिक तरीका होता है, ठीक है। आप इससे कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन से। दूसरा आप लिख सकते हैं पिप अनइंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम। तो अगर आपको कोई लाइब्रेरी आपके सिस्टम से निकालनी है तो पिप अनइंस्टॉल और फिर लाइब्रेरी का नाम डाल दो। फिर एक कमांड होता है पिप शो लाइब्रेरी का नाम। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई लाइब्रेरी आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका वर्जन क्या है, ये सब चेक करना है, तो आप ये कमांड यूज करो पिप शो, ठीक है। सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। और लाइब्रेरी का नाम जैसा सजेस्ट किया गया है, एक बार आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा क्या कमांड रन करना है, उस हिसाब से आप अपना कमांड लिख के रन करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, शो हो गया, फिर एक होता है पिप लिस्ट। तो जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हुई है आपके सिस्टम में, पिप लिस्ट उन सारी लाइब्रेरीज को आपको दिखा देगा। ओके, और एक और कमांड होता है पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम इक्वल इक्वल वर्जन, ठीक है। तो अगर आपको कोई लाइब्रेरी का एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड से कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम इक्वल इक्वल वर्जन, ठीक है। लाइब्रेरी नेम के बाद कोई स्पेस नहीं है और इक्वल इक्वल के बाद भी कोई स्पेस नहीं है। फाइन, सो आई होप आपको ये तरीका समझ आएगा। मैं आपको पिप इंस्टॉल पांडास पे एक बार एंटर करके दिखाती हूँ क्या होता है। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। pandas, blank, top, blank, व्हाट हैपेंड, terminal 1, PowerShell use, terminal 1, PowerShell use Alt plus F1 for terminal accessibility help. साउंड आया है एंड आई कैन मेक आउट के कुछ टर्मिनल पे लिख के भी आया। लेट्स सी इन द ब्राउज मोड। ओके, Python dash digital greater equals 2.8.2, Chahan backslash updata back, requirement already satisfied colon, 6 greater equals 1.5 and C colon backslash users, Chahan backslash, requirement already, Chahan, require, Chahan, already, Chahan, satisfied, ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल रहा है ये। ओके, एक बार हम करते हैं पिप शो, P, A, show, space, P, N, N, A, N, D, A, S, शो पांडास, pandas,
Terminal 1, pip use Alt plus F1. Redistributions and retain the permitted contributor, inc and license HTTP powerful name list with 12 items PSD / Python line basics / mod line and line libs greater. Out of list name pandas use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output version 2.3.0 summary powerful data structures for data analysis, time series, and statistics home page https://pandas.pydata.org author email the pandas development team less pandas dev@python.org greater. ओके और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है नीचे. सो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं. एक पॉइंट ऑफ नोट यहाँ पे रखना है, क्योंकि आप जब पिप इंस्टॉल कमांड रन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कलेक्ट करने के लिए उसको लाइब्रेरी से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट. PyPI से कनेक्ट होना पड़ेगा. तो अगर आप ऑफलाइन हो तो ये कमांड प्रोबेबली रन नहीं करेगा. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे मॉड्यूल्स के नाम बताए हैं. हम नमपाइज और पांडास मैटप्लॉटलिब इसका एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, क्योंकि हम AI/ML मशीन लर्निंग ये सब सीखने वाले हैं. तो वहां पे नमपाई, पांडास और ये सारी लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है, आई वुड अर्ज यू कि आप अभी बेसिक लेवल स्टेज पे है, तो ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जैसे डेट टाइम है, मैथ है ना, मैथ की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा यूज आएंगी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडिंग मैथ्स. तो मैथ्स की लाइब्रेरी यूज करो, रैंडम लाइब्रेरी यूज करके कोई छोटा सा गेम बनाओ, करेक्ट. OS लाइब्रेरी का यूज सीखो, बिकॉज जब भी आपको कोई चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती, जैसे एक कमांड है उसमें गेट CWD. तो गेट CWD का मतलब क्या होता है, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो आपकी फाइल कहीं पर भी हो, अगर आपको उसका करंट पाथ जानना है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, os.getCWD. ठीक है, आपको लेट्स से अगर कोई फोल्डर प्रोग्रामेटिकली डिलीट करना है, जैसे कोई कंडीशन है इफ यूजर अंडरस्कोर परमिशन इक्वल ट्रू. ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो आप चाह रहे हो कि ये फाइल डिलीट हो जाए, तो आप एक कमांड यूज कर सकते हो os.remove और पैरेंथेसिस के अंदर उस फाइल का नाम डाल सकते हो, राइट. तो ये सारे कमांड जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और आपके सिस्टम में से एक्चुअली चीजें हट जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे. तो OS इज अ वेरी पावरफुल मॉड्यूल एंड यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इट फंक्शंस. ठीक है, सो आई होप गाइस यू एंजॉयड टुडेज सेशन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पांडास और नामपाई को स्पेशली, बिकॉज आई एम लिटरली इनटू दोज थिंग्स. हमें AI/ML की तरफ बढ़ना है, so it's very important to learn NumPy, pandas and a bit of matplotlib if possible. ठीक है, उससे पहले आई विल ट्राई कि डायरी एप्लीकेशन जो हमारा प्रोजेक्ट था उसे हम थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज करके, मॉड्यूल का यूज करके. ठीक है, so thank you so much guys, and please do subscribe to the channel and like the video and share it with others also. And I hope ये जो errors आज के वीडियो में है उससे आपने कुछ सीखा होगा, and it would actually help to learn things in a much better way. Screen share packages.py- screen